गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा वैसी ऊर्जा होती है जो पुनः रिसाइकल हो जाए। रिसाइकल होने वाली जितनी भी ऊर्जा हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, ये क्या होता है, रिसाइकल हो जाता है। तो इनमें से सभी जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया है खनिज और एक तरफ दिया है उसका राज्य। तो ये राज्य आपका उत्पादक राज्य है। देखिए पाइराइट, तो पाइराइट किसका अयस्क है आपका, तो इसका कॉपर का, जिसका सूत्र होता है CuFeS2। ठीक है, ये Fe2 हो गया इसका सूत्र। तो ये कहाँ मिलता है आपका, राजस्थान में। ये तो एक नंबर सुमेलित है। अगला देखिए मैग्नीज है, उड़ीसा में ही। लिग्नाइट आपको पता ही है, आपका एक कोयला का प्रकार है। टीन देखिए, टीन कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़। तो इस तरह से आपका ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है। तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो कह रहा है ब्रह्मांड के उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो ये आपका लेमेंटेयर द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कह रहा है कि महाबेली गंगा जो है किस देश की सबसे लंबी नदी है। तो ये आपका श्रीलंका का है। आगे कर निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। तो आप देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य जो है वो मूगा किम्बा जो है वो कर्नाटक में है ही। डालमा आपका झारखंड में है ही। आपका ये जो है नैयर, ये आपका केरल में है, जो आपका यहाँ दे रहा है छत्तीसगढ़। तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ऑप्शन सी जो है वो सही, इसका सी, इसके अनुसार ऑप्शन सी सही हो गया, गलत है। अगला देख लीजिए कोटीगांव कहाँ है आपका, कोटीगांव गोवा में है। चलिए क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो ये आपका कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। आगे देखिए कर रहा है भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम स्थल को किस नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शनि ग्रह के छल्ले की खोज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज गैलीलियो द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है देखेंगे तो देखिए फिरोजाबाद आपका ग्लास बैंगल्स के लिए प्रसिद्ध है ही, भागलपुर सिल्क के लिए है ही, फिर जलंधर आपका खेल सामग्री के लिए है ही, राजस्थान जो है वो आपका देखिए ये कह रहा है सांभर जो है, सांभर ये कह रहा है हाथ बॉल प्रिंटिंग के लिए है। ठीक है, तो ये राजस्थान में पड़ता है सांभर, जहाँ आपका सांभर झील है जो नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका वहाँ क्या है, जयपुर जो है वो आपका प्रसिद्ध है वहाँ के लिए। ठीक है, हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जयपुर प्रसिद्ध है, यहाँ सांभर दे रहा है। तो इस तरह से आपका डी जो है वो सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे तो इसमें कृत्रिम द्वारा उत्पन्न किया हुआ कौन सा चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, वही हो जाएगा। तो धान का खेती जो वो तो अपने होता नहीं, हम लोग करते हैं। चलिए आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कह रहा है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम लोग NGT बोलते हैं शॉर्ट में, की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये आपका 2010 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी किस देश ने प्रारंभ किया है। तो ग्रीन आर्मी आरंभ किया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया द्वारा। आगे चलते हैं, कह रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस वर्ष मनाया जाता है। तो आपको 22 अप्रैल को। आगे चलते हैं, कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में से विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को कौन खाता है, सर्प नहीं बल्कि टिड्डा को मेढक और मेढक को सर्प। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे तो कह रहा है कि सेदाई फ्रेमवर्क के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप जो 2015 से 2030 को तैयार करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बन गया है। तो इसका सही जवाब है बिहार। आगे चलेंगे, कह रहा है कि देश में बेरोजगारी संबंधी आंकड़े निम्न में से
कौन जारी करता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और इसका सही जवाब होता है NSSO। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 की पहली बार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कैलोरी की अलग अलग मात्रा किसने निर्धारित की थी? ठीक है, मतलब कितना एनर्जी लेना चाहिए शहरी क्षेत्र का और कितना लेना चाहिए आपका देहात के क्षेत्रों के, ग्रामीण जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये YK अलग समिति द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें कि आपको निर्धारित किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के आदमी को हम लोग को 2400 कैलोरी लेना चाहिए। और इसके लिए जो होता है यहाँ लिख देते हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए हमको चाहिए कि 2100, यहाँ कम चाहिए, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा 2400 कैलोरी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका कहाँ है आपका, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेबी बोलते हैं। तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो ये मुंबई में है, ऑप्शन बी देखिए। आगे चलते हैं। कर 20 नंबर कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका 2004 में हुआ था। अगला कर है कि प्लैंक नियतांक अर्थात प्लैंक कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो प्लैंक कांस्टेंट का एसआई यूनिट आपका जूल सेकंड होता है। अगला चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कि दो धातुओं का सोल्डरन किस गुण के कारण संभव है? अर्थात दो धातु को एक दूसरे में जुड़ने का मेन कारण क्या है? तो वो है आसंजन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आइए 23 नंबर पे। कह पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण निम्न में से कौन सा है? अर्थात हम लोग पृथ्वी से किसी दूर वस्तु को देखना है तो हम लोग किसका निम्नलिखित में से उपयोग करेंगे? तो आपका पार्श्विक दूरदर्शक, मतलब पार्श्विक मतलब दूर का हो गया, देखने वाला, आपका देखने वाला दूरदर्शक हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है कि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे क्यों होते हैं? तो इसका रीजन देखेंगे तो वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं, दोनों में सही बात है। ये मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। ये देखिए, तो अब आपका बच रहा है वे मेदाच्छित परिस्थितियों में भी काम कर सकते हैं, तो ये सब है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं। तो कह रहा है कि एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो एक्स जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में हो तो वस्तु की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर कोई वस्तु इधर गति कर रही है और बल इधर लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका गति कम होने लगेगा। आगे देखिए, कह रहा है कि नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? ठीक है, तो नॉट गेट मुख्यतः आप देखेंगे तो ये उसमें ट्रांजिस्टर, एकल ट्रांजिस्टर होता है। ठीक, आगे चलेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, उपग्रह संचार के लिए आपका इसमें से विकिरण बताना है कि किस तरह का निकलता है, तो ये आपका होता है सूक्ष्म तरंग। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो माइक्रोन मतलब होता है माइनस कितना? माइनस आपका 6। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें इनमें से कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, 1 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 होता है। ठीक, चलिए अब इसमें मीटर में अगर पूछेगा तो मीटर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। तो कह रहा है कि किस तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण ये आपका किस पे निर्भर करता है? परमाणु द्रव्यमान पे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। इसमें देखिए, परमाणु द्रव्यमान नहीं होगा, परमाणु द्रव्यमान, सॉरी इसमें गलती हो गया, परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या जो अभी हम लोग का पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि वो किसके लिए यूज किया जाता है। तो परमाणु संख्या के आधार पे या परमाणु क्रमांक के आधार पे बनाया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 31 कह रहा है कि Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है? तो ये आपका रेडॉन का है, ऑप्शन देखिए डी पे है।
चलिए आगे आते हैं 31 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे देखेंगे। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो लोहा, निकेल और कोबाल्ट ये तीनों यूज होता है बशर्ते तांबा को इसमें छोड़कर। ठीक है, आगे देखिए कर रहे 33 कि कोई द्रव्य तब उबलता है जब उसका, तो जब उसका क्या होगा, जब उसका दाब परिवर्तित, भाप दाब परिवर्तित और दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, माने वाष्प जो है दबाव परिवर्तित, दाब परिवर्तित और दाब के बराबर हो जाए। ऑप्शन डी इसमें दे रहा है। आगे चलते हैं 34, कह रहा है कि जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि, देखिए वाष्पीकृत नहीं हो सकता है कब, जब उसका आर्द्रता पूरा भरा हुआ हो, मतलब आर्द्रता अगर वातावरण में है तो वाष्पीकृत होना संभव है नहीं, क्योंकि वो आर्द्रता के कारण वो वाष्पित होगा नहीं, संघनन हो जाता है आपका वातावरण। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कर रहा है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक के रूप में काम करता है आपका सेलुलोज। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, कह रहा है 1 मिनट यहाँ कुछ क्लिक हो गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ए। ठीक है, चलिए सॉरी ये 35 का ए। ठीक, यहाँ 36 35 एक जैसा दिख रहा था, तो सेलुलोज काम करेगा आपका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। तो 36 आपका क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बनिक यौगिकों से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो कह रहा है वे जल में घुलनशील नहीं है। कार्बनिक जितनी यौगिक होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, ये सही बात है। फिर कह रहा है वे सहज ज्वलनशील नहीं है। देखिए जितने भी कार्बन पाए जाते हैं वो सब क्या होते हैं, ज्वलनशील होते हैं। तो ये इस तरह से आपका असत्य इसमें स्टेटमेंट बी है, जबकि कह रहा है ज्वलनशील नहीं है। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं अगर वो जल रही हैं तो उसमें श्योर है कि कार्बन की मात्रा है। ठीक है, तो इस तरह से ये गलत है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, समय को बचाते हुए कह रहा है कि साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। तो इसका मुख्य कारण है कि इसका जो पृष्ठीय तनाव होता है, तो इस ऑप्शन में देखेंगे पृष्ठीय तनाव ऑप्शन डी है, तो ये घोल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि सबसे मीठा शर्करा कौन सा है। इनमें से ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो सबसे जो आपका मीठा होता है वो आपका फ्रुक्टोज होता है। आप याद कैसे रखिएगा कि सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कैसे, तो याद रखिएगा कि हम लोग इतना चीज़ जानते हैं कि फल जो है वो क्या होता है, मीठा होता है। तो फल से आप मिला लीजिएगा कि फ्रुक्टोज, एफ फॉर फल, और इसमें भी फ्रुक्टोज है। ठीक है, इस तरह से मतलब माइंड में याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि इसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 दिया है। तो देखिए ये विटामिन है और इसका ये रासायनिक नाम है, तो इससे सुमेलित करना है। तो विटामिन B1 को किस नाम से हम लोग जानते हैं, थायमिन के नाम से। ठीक है, इसका 2 हो गया। अब विटामिन B2 जो है उसको जानते हैं हम लोग राइबोफ्लेविन, तो देखिए इसका ऑप्शन 3 है। अब देखिए विटामिन B6 जो है, B6 आपका क्या है, किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो पायरोडॉक्सिन। देखिए विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन ए ऑप्शन पे है। और एक बचा आपका B12, तो ये साइनोकोबालमिन है। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन मिला लेंगे कौन सा है, ए का 2 बी का 3, ए का 2 बी का 3 ऑप्शन डी में है आपका। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि निम्न में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। तो देखिए इसमें यूरिक एसिड का उत्सर्जन करेगा, इसमें ऑप्शन देखिए गौरैया जो है वो उत्सर्जक उत्पादक के रूप में यूरिया एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, आगे देखिए करें किस पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होती है। तो किस पेशी में होती है आपका, एक्टिन और मियोसिन में। ठीक है, इसका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे आते हैं, कह रहा है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु निम्न में से कौन सा है। तो इसमें देखेंगे तो ऑप्शन में मोनोसाइट जो है वो सबसे बड़ा रुधिराणु है। अगला कह रहा है केचुओं की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है। ठीक है, तो ये जो रक्त का प्रवाह होता है इसका अग्रगामी होता है, आगे की तरफ प्रवाह होता है। आगे कह रहा है कि 44 देखिए कह रहा है कि हृदय का निम्नलिखित में से क्या क्या कार्य है। तो हृदय का इसमें देखेंगे
तो सबसे मुख्य कार्य है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंपिंग करता है, ठीक है, वही पंपिंग करता है तो सभी दिशा में जाती है हमारे ब्लड। अगला देखिए कह रहा है कि निम्न में से नर लिंग हार्मोन कौन सा है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो इसमें है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे कि संघ राज्य क्षेत्रों हेतु प्रशासकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा, तो ये आपके राष्ट्रपति द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को इसके पद से निम्नलिखित में से किस रीति या विधि द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की रीति द्वारा, सही बात है। चलिए आगे आते हैं। 48 देखिए क्वेश्चन नंबर कर रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय इसमें देखेंगे हम लोग कौन कौन सा है, तो आपका केंद्रीय सूचना आयोग ये तो है नहीं, भारत का निर्वाचन आयोग एक ये है, भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये देखिए संवैधानिक निकाय नहीं है, एक ये आपका वित्तीय निकाय है, तो ये हो जाएगा आपका केवल ऑप्शन 2 है सही। तो इसमें ऑप्शन सी है कि एक ही केवल है निर्वाचन आयोग। आगे चलते हैं। 49 कह रहा है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जुड़ा गया था। तो ये आपका पहले संशोधन द्वारा जुड़ा गया था, ठीक है। चलिए भारत के संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को निम्नलिखित में से किस प्रकार का न्याय प्रदान नहीं करती है। तो देखिए जो संविधान का उद्देशिका है उसमें हम लोग देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, धार्मिक जो है वो ऑप्शन डी आपका नहीं है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है। तो यहाँ देखिए एकात्मक विशेषता की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपातकालीन प्रावधान जो है ये संविधान की एकात्मक व्यवस्था है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 52 देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52 में कि किस अधिनियम में पहली बार वायसराय कुछ भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। तो इसमें देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत। आगे कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, ठीक है, तो इसका गठन हुआ था आपका 1953 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। बहुत आपका वीवीआई क्वेश्चन है, तो ये आपका है अनुच्छेद आपको 18 में बोला गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका जो प्रस्तावना है इसका भाषा लिया गया है आपका ऑप्शन डी में है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन देखिए 56 पे आते हैं। चलिए आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है, अर्थात ये दोनों कथन में से आपका बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। कह रहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन के संरक्षक होता है, सही बात है। फिर कह रहा है यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। ये भी आपका स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दोनों सही है, तो एक और दो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 57 कि अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो देखिए अभिज्ञान शकुंतलम का आपका लिखने वाले कवि जो कौन थे वो आपके कालिदास थे, और इसमें अब पूछ रहा है कि इसका इंग्लिश में अनुवाद किया किसने किया था, तो सर विलियम जोन्स ने। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस हड़प्पा स्थल से धान की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। तो ये आपका रंगपुर से मिला था। आगे कह रहा है रंगपुर आपका कहाँ पड़ता है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो रंगपुर आपका गुजरात में है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि जैन धर्म में 5वां महाव्रत किस तीर्थकर ने जोड़ा था। तो ये आपका महावीर द्वारा जोड़ा गया है।
60 नंबर क्वेश्चन कराएगी निम्नलिखित प्रश्नों का मिलान करना है। ठीक है, मिलान करेंगे अब इसमें। तो देखिए कह रहा है कि दीवाने अर्ज किससे संबंधित था, ये आपका सैन्य विभाग से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपका ए का 4 नंबर। ठीक है, फिर आपका आते हैं दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान आपका किसका है, दास का ये था। देखिए दास आपका 3 नंबर पे है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। फिर कर रहा है दीवाने मुस्तक राज। तो दीवाने मुस्तक राज आपका राजस्व से संबंधित था, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। फिर देखिए कर रहा है दीवाने खैरात। तो खैरात मतलब ये दान से था, तो ये देखिए मिलाएंगे इस तरह से, तो ए का हो जाएगा 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3। ऑप्शन इस तरह से आपका बी मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि औरंगजेब के समय सिख विद्रोह कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1675 ईस्वी में। अगला देखिए कर रहा है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था। तो देखिए राज्याभिषेक उन्होंने कब करवाया था, 16 जून 1674 को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63 कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया। तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन कि देवबंद आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही जवाब है बिहार, पश्चिम बंगाल सबसे है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सॉरी इनमें से किसी पे नहीं है। ठीक है, तो देखिए देवबंद आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से कहाँ रहा है, तो इसका मुख्य संबंध रहा था उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बानर सेना तथा मंजरी सेना का संबंध किस आंदोलन से है। तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया था। तो इसमें देखेंगे तो हमारा महात्मा गांधी, और ये इसमें से किसी द्वारा नहीं दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया था, तो हिटलर ने दिया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, एडोल्फ हिटलर द्वारा दिया गया था। चलिए आगे आते हैं। 67 कर है कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में की गई थी। तो देखिए लोक शिक्षा विभाग का बात कर रहा है। ठीक है, तो लोक शिक्षा विभाग का आपका दिया गया था डलहौजी द्वारा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दिया था। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो देखिए कोई इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन, त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं, एक चीज़ और समझ लेते हैं। ये त्रिपुरी अधिवेशन आपका कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, तो कांग्रेस का ये 52 जो है 52 मतलब 52वां अधिवेशन ये सबमिशन था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 69 कर रहा है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही जवाब देखिए, एक चीज़ यहाँ समझिएगा, स्वराज शब्द कभी कभी आता है स्वराज, तो यहाँ दोनों ऑप्शन में है, दादा भाई नौरोजी और आपका दयानंद सरस्वती। तो देखिए जब स्वराज शब्द का बात करेगा तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा है। ये देखिए क्राउन में हम इसका करा चुके हैं, आप लोग को याद होगा। और जहाँ भाषण में बात आता है तो भाषण में आपका सबसे पहले यूज किया गया था, तो वो आपका हमेशा आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो भाषण में आपका जब भी पूछेगा शब्द स्वराज का तो दादा भाई नौरोजी कीजिएगा, और ऐसे आएगा तो दयानंद सरस्वती। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 70 कर रहा है कि जनवरी 2021 में कोयला खानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो देखिए जनवरी 2021 में लागू हुआ है, और ये किसके द्वारा लागू किया गया है, तो अमित शाह द्वारा। चलिए आगे आते हैं। भारत में सीमांत किसानों में कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कम से कम आपका 1 हेक्टेयर तक शामिल किया जाएगा। आगे आते हैं। कह रहा है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थापित कहाँ हुआ है आपका, तो ये हुआ है आपका वाराणसी में। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र शेषाचलम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि
इंटरनेट पर जो हम लोग देखते हैं HTTP, इसका विस्तृत रूप क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है, मतलब इसका ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना ने इंद्रधनुष युद्धाभ्यास किया है, ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका ब्रिटेन, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 करे किस भारतीय ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रानी रामपाल, ठीक है। आगे आते हैं कराए कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आरंभ की है, तो इसका सही जवाब है आपका उत्तर प्रदेश। फिर कराए कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया था, तो सबसे पहले इसका प्लाज्मा बैंक खोला गया है दिल्ली में, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग कहाँ बीमार हुए हैं, तो उस समय दिल्ली का था, तो इसलिए आपका याद रखिएगा आपका दिल्ली में है, ठीक है, पहला। आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का है कि निम्न में से कौन GI टैग पाने का लाभ है? GI टैग आखिर किसी वस्तु को मिलती है तो उसका लाभ क्या क्या है, इन तीनों स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा इसका लाभ जो है आपका मिलेगा, ठीक है। तो देखिए करें ये उपभोक्ता को वांछित लक्षणों की गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने में मदद करता है, सही बात है। फिर करें ज़्यादा उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्रदान होता है, ये भी सही है। फिर करें GI टैग प्रदान किए गए उत्पादों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है, ठीक है, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। तो इस तरह से ऑप्शन डी देखेंगे तो 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन करा है कि हाल ही में अजीत जोगी का निधन हुआ, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, तो अजीत जोगी हैं आपके छत्तीसगढ़ के। चलिए आगे आते हैं करा है कि स्पैरो पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो स्पैरो देखेंगे तो ऑप्शन देखते हैं तो एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए, या फिर आपका टाटा समूह के डिजिटल सेवा के लिए, या फिर जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के मूल्यांकन के लिए, तो ये आपका ऑप्शन सी जो है जम्मू कश्मीर वाला सही है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम क्या है प्रतिरक्षा शुरू की है, तो किस राज्य सरकार द्वारा हुआ है, ये आपका केरल द्वारा, ऑप्शन डी है। कह रहा है पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 कौन सा है, मतलब ये 2019 का जो रिपोर्ट दिया है आपसे पूछ रहा है कौन सा है, 14वीं है, 15वीं है, 16वीं है या फिर 17वीं है, ठीक है, तो ये आपका 16वीं है। आगे क्वेश्चन करा है कि कोरोना महामारी के कारण निम्न में से 2020 में होने वाले कौन सा ग्रैंड स्लैम जो ग्रैंड स्लैम आपका लॉन टेनिस में खेल स्थगित किया गया है, तो इसमें आपका खेल स्थगित किया गया है विलम्बडन का, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 85 क्वेश्चन कर रहा है कि 2 शहर वर्धा और ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, वह किस शहर या वह शहर किस राज्य में है, ठीक है, वो शहर बताना है। तो देखिए ओरछा और ग्वालियर ये आपको पता होगा किस में है, मध्य प्रदेश का है। चलिए आगे आते हैं कह रहा है 86 नंबर कि भारत के सबसे लंबे सिग्नल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो देखिए सबसे लंबा अभी तक सिंगल लेन आपका कौन सा है, ये याद रखिएगा आपका मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, आप हाल फिलहाल में इसका है उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 87 का है कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 1 जिसे वर्ष 2020 में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, वह किस देश का उपग्रह है, तो ये आपका है ब्राज़ील का। आगे आते हैं करा है कि यूरोपीय संघ की संसद ने जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए 1990 की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने का लक्ष्य रखा है, तो ठीक है, ये आपका 60% तक कम करने का लक्ष्य रखा है। आगे देखिए 89 का है कि 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 किस देश में आयोजित किया गया है, तो ये आपका आयोजन हुआ है कहाँ, सऊदी अरब में।
आगे कह रहा है कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी कौन बने हैं? तो ये आपके महबूब आलम हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए आपका महबूब आलम, एक चीज़ पूछा जा सकता है कि कहाँ से थे, तो ये आपके थे बलरामपुर विधानसभा का। ठीक है, कहाँ के थे आपके? बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के थे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 का देखते हैं। तो कह रहा है भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ठीक है, तो चंदन संग्रहालय आपका कर्नाटक में खुला है। एशिया की पहली, अगला क्वेश्चन, एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ की गई है? तो देखिए ये आपका महाराष्ट्र में हुआ है। करे कि अगला क्वेश्चन कि सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आपके रफ़ीक ज़करिया हैं। रफ़ीक ज़करिया हो गया। आगे चलते हैं 94 पे। करे कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है कि विश्व मधुमेह दिवस 2020 का थीम आपसे पूछ रहा है कि क्या है। ठीक है, तो इसका थीम देखते हैं। तो इसमें थीम है आपका नर्स एंड डायबिटीज़। तो ऑप्शन इसमें देखिए बी जो है आपका सही जवाब है। एक चीज़ और जान लेते हैं कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। आगे आते हैं 96 पे। निम्नलिखित में से कौन बोलोविया के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए बोलोविया के राष्ट्रपति हैं आपके लुइस अर्से। अगला है कि वर्ष 2020 में पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण संगठन कौन बना? ठीक है, तो इसमें देखेंगे निर्माण संगठन आपका नहाई है, NHAI, जिसको हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। चलिए आगे आते हैं 98 का रहा है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो लोकतंत्र में इसका सूचकांक मिला है आपका 91, यहाँ है 51, 91वां। चलिए आते हैं अब अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है अनसुईया उइके वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का दिया हुआ है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि अंतिम सवाल है, कह रहा है कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,500 साल पुराना गुफा चित्र खोजी गई है? ठीक है, तो ये आपको मिला है सुलोक्सी द्वीप पर। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। सुलोक्सी द्वीप कहाँ है आपका? इंडोनेशिया का है। ठीक है, ये आपका इंडोनेशिया में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ लिख देते हैं इंडोनेशिया का। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए 2 दिन वीडियो नहीं आया इस समय, थोड़ा आप सब समझ सकते हैं कितनी दिक्कत है, सबकी तबीयत बिगड़ जा रही है, तो इसके वजह से 2 दिन थोड़ा डिस्टर्ब रहा। तो आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी। देखिए वॉल्यूम 1 और 2 आपका दोनों चल रहा है, तो दोनों को आपको साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि पहले वॉल्यूम 1 ख़त्म कर दिया जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और या तो वॉल्यूम 1 और 2 दोनों साथ चलने दिया जाए तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कमेंट आया था कि ये दोनों चलने दिया जाए, तो दोनों चालू कर दिए हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।